आज की घटना चलती हुई ट्रेन में हुई थी। इस घटना को सुन करके मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप हिल जाओगे। दरअसल ये घटना में एक ट्रेन होती है और उस ट्रेन में लोग होते हैं और उन लोगों के बीच में एक 20 साल की विवाहित महिला के साथ जो किया जाता है सबके सामने ट्रेन में, शायद इससे पहले आपने कभी ऐसी घटना सुनी ना हो। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शुरू करते हैं हम। तारीख था 8 अक्टूबर 2021। लखनऊ से मुंबई की ओर एक चलने वाली ट्रेन, जिस ट्रेन का नाम है पुष्पक एक्सप्रेस। ये ट्रेन करीबन 8 बजे रात को औरंगाबाद के एक स्टेशन पर पहुंचती है। उस स्टेशन का नाम होता है इगतपुरी और इसी स्टेशन पर यह ट्रेन आकर के रुकती है। जब यह ट्रेन यहां पर रुकी तो इसी ट्रेन में बाहर से 8 गुंडे चढ़ जाते हैं। शुरुआत में ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जब तक ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी होती है, लेकिन ज्यों ही ट्रेन खुलती है गुंडों ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया। गुंडों के पास एक आध दो चाकू होते हैं और जिसको दिखा करके ट्रेन के यात्रियों को डराते थे और उनका सामान लूटते थे। हर एक चीज, जैसे कि गहना हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, कुछ सोने चांदी का जो भी पहनने वाला चीज है, सभी का लूट लिया। और ये जिस कोच में चढ़े थे उस कोच का नाम D2 था। हैरानी की बात तो यह है कि इन गुंडों की संख्या 8 थी, लेकिन उस समय उस कोच में पूरे 18-19 लोग मौजूद थे, पूरे एक कोच में। आपको जानकर के हैरानी यह भी होगी कि जिस प्रकार से एक कोच में से दूसरे कोच में निकल करके लोग चले जाते हैं, ट्रेन चलती हुई होती है क्योंकि दोनों कोच आपस में चिपके होते हैं, ऐसा ही सेम वो भी कोच था। लेकिन गुंडे क्या करते हैं कि पहले कोच में चढ़ते हैं और कोच के दोनों तरफ जाकर के खड़े हो जाते हैं और दूसरे कोच में से जो यात्री इधर आ रहे थे उनको कोई भी बहाना करके उधर ही रोक लेते हैं। यानी इस कोच को पूरा घेर लिया जाता है सिर्फ 8 गुंडों की दम पर। बाहरी कोच वालों को पता ही नहीं है कि इस कोच में क्या हो रहा है, लेकिन इस कोच में 17-18 या फिर 18-19 लोग हैं और ये सब डरे हुए हैं। इनका हर एक सामान लूट चुका है। अब गुंडे मन मुताबिक सब कुछ लूट चुके थे, तो अब वक्त था इनका ट्रेन में से उतरने का। और अब क्योंकि ट्रेन अगले ही स्टेशन पे जाके रुकने वाली थी, लेकिन वो स्टेशन आने में कुछ समय था, कुछ क्या, कुछ ज्यादा ही समय था। तो वो लोग इंतजार करते रहे और सोचते रहे कि कब स्टेशन आगे आएगा। लेकिन उसी कोच में, जिस कोच में ये लोग लूटपाट कर रहे थे, उसी कोच में एक 20 वर्ष की विवाहित महिला अपने पति के साथ कहीं जा रही थी और यहीं पर एक लुटेरे की नजर उस महिला पर पड़ जाती है और फिर वो व्यक्ति, वो लुटेरा उसको इशारे करने लगता है, अलग इशारे, आप समझ सकते हो। पहले तो महिला कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो भी डरी होती है, लेकिन ये इशारे जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो महिला प्रतिकार करना शुरू कर देती है, यानी थोड़ा सा स्टैंड लेती है और उसे बोलने लगती है कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। यही बात, यही रोकना उस लुटेरे को भड़का देता है और वो अब लुटेरा जो था वो आकर के महिला का हाथ पकड़ लेता है। महिला के बगल में ही उसका पति होता है। उसका पति को भी अब गुस्सा आ जाता है और लुटेरे और उस पति में फाइट हो जाती है। क्योंकि उस कोच में 8 गुंडे चढ़े थे, तो 8 में से कई लोग वहां पे आ जाते हैं और पति को मारने लगते हैं। अगर बात यहीं तक होती तो ये बिल्कुल नॉर्मल था, पर अब उस महिला को लेकर के जो होता है वो किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि अब उसके पति को मारने लगे और पीट पीट कर साइड कर दिए, पकड़ लिए और अब उस महिला के साथ उस ट्रेन में शोषण होता है। आप समझिए, ट्रेन में सिर्फ 8 लुटेरे हैं
19 तक 18-19 लोग हैं, पर वो लोग कुछ नहीं किए, कुछ नहीं बोले। हालांकि बताया गया है कहीं कहीं पर कि थोड़ा मोड़ा वो बचाने की कोशिश किए, लेकिन वो भी डर रहे थे कि ये लोग हमें कुछ कर ना दें। और ऐसे ही ये काम चलता रहा। इधर महिला का लोग शोषण करते रहे, बारी बारी से शोषण करते रहे और लोग मूक बने हुए देखते रहे। अगला स्टेशन आता है और गुंडे बकायदा उस कोच में लोगों को धमका देते हैं कि अगर किसी को या फिर किसी ने कुछ चिल्लाया, ट्रेन रुकी तो फिर खैर नहीं। लेकिन उसी कोच में से एक व्यक्ति जब ट्रेन रुकती है तो वो हौसला दिखाता है और सामने ही एक रेलवे का सिपाही होता है, उसको हाथ से इशारे करता है और बताने की कोशिश करता है कि हम लोग खतरे में हैं। और वो सिपाही भी इस बात को समझ जाता है और तुरंत और जवानों को बुला लिया जाता है उस सिपाही के द्वारा और तुरंत पुलिस कोच में चढ़ जाती है। रेलवे पुलिस जब कोच में चढ़ी तो 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 4 लोग वहां से भाग गए। हालांकि कुछ समय बाद उन चारों लोगों को भी पकड़ लिया गया। हालांकि ट्रेन के यात्रियों का कहना यह था कि उनमें से 1 या 2 ही चाकू लिया हुआ था, बाकी कुछ डस्टर होता है बोर्ड मिटाने वाला, उसी से लोगों को मारने की धमकी दे रहे थे कि मार देंगे, इससे ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी दे करके, बस सिर्फ और सिर्फ धमकी पर उस ट्रेन में सब कुछ चल रहा था। महिला का शोषण भी धमकी की वजह से ही हुआ। आप समझ सकते हो, एक पूरी ट्रेन जो भरी हुई है, साइड के कोचेस भी भरे हुए हैं, लेकिन एक कोच में इतने लोगों के रहने के बावजूद ये सब हो जाता है। जरा आप सोच करके देखो। दूसरी बात यह है कि जो भी रिपोर्ट्स आई उनके द्वारा जो 8 गुंडे थे उन लोगों ने कुछ पी रखी थी, यानी वो नशे में भी थे। अगर एक कंडीशन देखा जाए तो जो कोच के लोग हैं ना, उनको आराम से उठ करके गुंडों का प्रतिकार करना चाहिए था, क्योंकि गुंडों के पास एक आध के पास चाकू वाकू था, एक आध 2 के पास, बाकी और कुछ नहीं था। अगर चाहते तो 16-17 लोग मिल करके इनका मुकाबला कर लेते। कम से कम लूटने पर लोग डरे, ठीक है, पर जब महिला का शोषण हो रहा था तब तो इन्हें उठना चाहिए था। और अगर ये लोग उठते तो साइड के कोच वालों को भी पता चलता और वो भी आते जरूर, पर मूक बन के सिर्फ और सिर्फ देखते रहे ये लोग। जीआरपी पुलिस के कमिश्नर केसर खालिद ने कहा कि फिलहाल ये जो भी मामला हुआ था इसका कोर्ट में केस चल रहा है और जल्द से जल्द इन लोगों को सजा दी जाएगी और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। बात यहाँ पे सजा की नहीं है, बात यहाँ पे किसी चीज़ की नहीं है। बात ये है, और इस कहानी से सिर्फ आपको यही सीखना चाहिए कि अपने पैरों में हमेशा जान होनी चाहिए। लोग आपकी मदद नहीं करते हैं और इसमें यही देखा गया है कि लोग मदद नहीं किए। अगर किए होते तो बहुत कुछ हो जाता। खैर, आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हो आप ज़रूर बताओ, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए, रियल घटना देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह।